हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी की हिस्ट्री। एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड सिंपल से इसके एमसीक्यूज आएंगे एमपी एडीपीओ में, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो आप इसमें ये देखिए कि हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है: प्री हिस्टोरिक, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। प्री हिस्टोरिक में आपका यहाँ पर है, देखिए हिस्ट्री का मतलब पहले जानिए। हिस्ट्री का मतलब यानी कि आपका रिटर्न रिकॉर्ड्स, यानी कि रिटर्न रिकॉर्ड्स आपका जब होता है पास्ट का रिटर्न रिकॉर्ड्स। हिस्ट्री का मतलब हो गया कि पास्ट का रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यानी कि प्री हिस्टोरिक मतलब यानी कि हिस्ट्री से भी पहले, यानी कि सिंपली बात समझा जाए जब हमारे पास रिटर्न फॉर्म आपका नहीं थी। तो प्री हिस्टोरिक में आपका कोई भी रिटर्न फॉर्म नहीं थी। तो प्री हिस्टोरिक में आपके स्टोन एज और चारकोलिथिक एज की बात आती है। स्टोन एज में भी आपके अलग अलग है, ठीक है। चारकोलिथिक में यानी कि कॉपर के, स्टोन एज में जो टूल्स यूज करे जाते थे वो यूज करे जाते थे आपका बोन्स एंड स्टोन के, ठीक है। तो इन चीजों के यूज करे जाते थे। तो अगर हम समझे तो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में फर्क क्या है कि यानी कि इस वाले और इनमें और इन सब में क्या है, प्री हिस्ट्रिक वर्सेस एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इनमें सब में फर्क क्या है। इनमें फर्क ये है कि इस वक्त कोई लैंग्वेज थी, इस वक्त लैंग्वेज हमें पता थी, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज डिस्कवर ही नहीं हुई थी, कोई रिटर्न फॉर्म डिस्कवर ही नहीं हुई थी। लोग अपने जो एक्सप्रेस थे वो कैसे बताते थे, फोटो वोटो से बताते थे। जैसे आपका कोई स्टोन एज थी उसमें बात करते हैं। तो एमपी से रिलेटेड क्या आएगा इसमें, देखो एमसीक्यूज आने हैं, कोई आपका वो तो आना नहीं है इसमें, तो उससे चीज के। तो प्री हिस्टोरिकल में क्या होता है, ह्यूमन दैट लिव नियर द रिवर्स वैली एंड केव्स। यानी कि प्री हिस्टोरिकल की बात समझे तो हम इसका मतलब यह है कि जो इंसान थे वो कहाँ रहते थे, लिव्ड नियर रिवर, यानी कि नदियों के पास रहते थे और केव्स के पास रहते थे, ठीक है। केव्स में रहते थे। और टूल वाज मेड स्टोन एंड बोन्स, और जो टूल्स होते थे वो स्टोन और बोन्स के होते थे, ठीक है। स्टोन्स और बोन्स के मतलब यानी कि आपके यानी कि पत्थरों से बनाते थे उनको बारीक बनाकर, ठीक है। और बोन्स के यानी कि एनिमल के जो हड्डियां होती थी, जैसे शिकार करा, एनिमल पकड़ा, मारा और उनके चीजों को अपना वो बना लिया, ठीक है, हथियार बना लिया। तो बॉन्स और स्टोन्स के हथियार होते थे। अब प्री हिस्टोरिक साइट्स आपकी कहाँ कहाँ मिलती हैं एमपी में? मंदसौर में मिलती है, आदमगढ़ में मिलती है, आपका आपका पंचमारी में मिलती है, आपका महेश्वर में मिलती है, चनेरा, नमन, रायजन सागर, ठीक है, होशंगाबाद, भिमबेटकर। भिमबेटकर में तो पूरा साइट है जहां पर आपके मिले हुए, जैसे आपको दिखाते हैं भिमबेटकर का। तो ये देखिए ये वाली साइट्स, ठीक है, ये वाली साइट्स आपकी भिमबेटकर में है, ठीक है। काफी फेमस साइट्स हैं ये वाली, ये भिमबेटकर में है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी उसमें बात करी गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका स्टोन एज। अब देखिए स्टोन एज का मतलब क्या है। स्टोन एज को आपका ये कहा जाए तो स्टोन एज आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, आपका पैथोलिथिक में और मेसोलिथिक में। पैथोलिथिक में मतलब होता है कि यहाँ पर ये 10,000 बीसी की बात करता है, ये बात करता है 10,000 बीसी की। इस स्टेज में क्या हुआ था, आपका होमोसेपियंस और ये रॉक शेल्टर्स होते थे। जो आपका जो भिम्बेटकर मतलब यानी कि केव्स वाली जो बात थी वो यहीं पर थी। यानी कि पैथोलिक में आपका बिल्कुल ही राइट। देखो यहाँ पर लैंग्वेज का तो आप भूल ही जाना, जहां पर भी स्टोन एज और कैथोलिक है तो यहाँ तो लैंग्वेज तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये सब प्री हिस्टोरिक का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होते थे, हैंड एक्सेस होते थे, हाथ से बनाए हुए एक्सेस होते थे, स्कैपर्स होते थे इस एज में। अब इसके जो वो मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं आपका, कहाँ पर आपका बात हो रही है यहाँ पर एमपी, तो यहाँ स्पेसिफिक एमपी की बात होगी सिर्फ। रिवर नर्मदा नदी के पास आते हैं, चंबल के पास पार्वती, बेतवा, गंगा, बनगंगा आर द रिवर अराउंड विच द एविडेंस स्टोन एज आर फाउंड, यहाँ पर आपके मिलते हैं। देखिए वैसे तो एमपी में 21 नदी हैं, और पर आपका इन नदियों में कौन कौन सी, नर्मदा 1, चंबल 2, पार्वती 3, बेतवा 4, बैनगंगा 5। इन नदियों के पास आपके स्टोन एज की चीजें मिलती हैं, जैसे आपका कोई भी चीज हो उनमें। तो स्टोन एज पैलोथिक एज में मतलब यानी कि आपका केव्स में रहने। और मेसोलिथिक में क्या होता है, मेसोलिथिक में आपका यहाँ पर ये हुआ कि आइस एज का टाइम आ गया था, आइस एज एंड हो गया था, क्योंकि पैथोलिथिक में ही आपका आइस एज चला था, इसमें आपका आइस एज खत्म हो गया था। आपको अगर याद हो, थोड़ा सा हिस्ट्री अगर पता हो, तो आइस एज में पूरा काफी जो कॉन्टिनेंट्स है वो जमा हो गए थे। तो मेसोलिथिक में क्या हुआ था, मेसोलिथिक में आपका लोगों ने अब शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, एनिमल्स को पालने लग गए थे, हंटिंग फूड गैदरिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। जहां पर आपका आदमगढ़ इन जगहों पे भी इनके मिलते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि स्टोन एज के जो कहाँ मिलते हैं, नदियों की बात करें तो इन जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एमपी की नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा, बनगंगा और इनके पास। और एरिया स्टोन एज के चाहे पैथोलिथिक हो, मेसोलिथिक हो, इनके रीजन कहाँ पर, इनके अवशेष कहाँ मिलते हैं, गढ़ी में मिलते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ मलहोरा, मलहोरा है यहाँ पर, मलहोरा हो गया, मलहोरा,
ठीक है, मल्होरा है, कुंदन, जतकर, भूले, बुसेंग, मुनाइक, अर्तिजी, जबलपुर, दमोहा, नंदगांव, हाटा और होशंगाबाद, यहाँ पर आपके मिलते हैं। और न्यूलिथिक एज में क्या होता था, देखो न्यूलिथिक एज की बात करी जाए तो आपका न्यूलिथिक एज में होता था कि जैसे पहले चल रहा था, इसके बीच में न्यूलिथिक और मेसोलिथिक एक साथ थे। हंटिंग से अब लोग प्लांट डोमिनेशन में आ गए। देखो इस तरह से प्री हिस्ट्री जो है वो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपका स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज में डिवाइड है, और एक आपका है चारकोलिथिक एज में, ठीक है। अब स्टोन एज में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये आपका स्टोन एज में किस किस में है, एक तो है पैथोलिथिक में, ठीक है, पैथोलिथिक में, एक मेसोलिथिक में, और एक आपका है किसमें, नियोलिथिक में, ठीक है, नियोलिथिक में, ठीक है। पैथोलिथिक में क्या होता था आपका कि पैथोलिथिक में आपके स्टोन वोन्स के होते थे। मैथोलिथिक में थोड़ा सा आपका आया नया सा टाइम आया, तो यहाँ पर लोगों ने चीजें बनाना शुरू कर दी, आपका एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। और न्यूलिथिक में तो बिल्कुल ही नया टाइम आ गया। लैंग्वेज इनमें किसी भी एज में नहीं थी, ना चैथोलिथिक में थी ना आपका स्टोन एज में थी। न्यूलिथिक में तो आपका सिंपल सी ये थी, न्यूलिथिक में मतलब नया तरीका, न्यू का मतलब नया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर प्लांट डोमिनेशन और आपका एनिमल डोमिनेशन भी सीख लिया। देखो प्लांट और एनिमल डोमिनेशन में ये होता था कि इनको यूज करके इनको जमा भी करके, जैसे एनिमल है, एनिमल से दूध निकाला, उनका पाला पोसा, सब कुछ किया। पर पैथोलिथिक में ऐसा नहीं होता था। अगर एनिमल्स को पाल रहे हैं, ठीक है, मान लो एनिमल्स को, हालांकि जिसमें पाला नहीं जाता था, अगर एनिमल्स को पकड़ा, खाया, फेंक दिया, ठीक है। न्यूलिथिक में ऐसा नहीं था, एनिमल्स को यूज करा, ठीक है, और उनका ध्यान भी रखा, यहाँ ध्यान रखा जाता था, प्लांट्स और एनिमल्स का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी ये बात कही है। अब चारकोलिथिक की बात करें, यहाँ पर क्या था, कॉपर की चीज यूज होना शुरू हो गई थी, ठीक है, हथियार जो थे वो कॉपर के थे। और स्टोन एज में क्या थे, जैसे आपका बोन्स और स्टोन से बनते थे। अब यहाँ पर क्या, कॉपर का, तो चारको का मतलब ये होता है कॉपर, कॉपर एज शुरू हो गया था। अब ये कब पीरियड था, ये कंटेम्प्रेरी था मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन और आपका वैदिक पीरियड में, यानी कि उनके बीच का पीरियड था। जैसे अगर आप इस चार्ट से समझे तो अगर ये चारकोलिथिक और इनके बीच का ये वाला पीरियड जो था, इसी को हमने चारकोलिथिक का है, ठीक है, यहां से। तो अगर इसकी बात करी जाए तो इसके कहां कहां अवशेष मिलते हैं, एमपी में बात करें, बेतवा में मिलते हैं, चंबल, बट ऑल्सो एट जबलपुर एंड भेड़घाट, ठीक है। तो यहाँ पर बेतवा, चंबल और जबलपुर और भेड़घाट। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि स्टोन एज की जो बताओ, स्टोन एज के जो अवशेष है वो कहाँ मिलते हैं, कौन सी रिवर के पास मिलते हैं, एमपी के, ठीक है। तो उसमें 4-5 नदियों में होंगे, 21 नदियां होंगी टोटल, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक पे टिक करना है। तो वैसे यहाँ पर भी है कि चारकोलिथिक यानी कि कॉपर एज की जो एमपी में कहाँ कहाँ साइट्स मिलती हैं, बेतवा में मिलती है, चंबल में मिलती है, एट बट ऑल्सो एट जबलपुर में भी मिलती है और बेतघाट में भी मिलती है। प्लेस एक्सकवेटेड जहां खोदाई हुई, ख्याता में हुई, जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, क्या ख्याता में। ईरान में हुई, जो सागर डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है। नवातोली कगोर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। अवार, मदोसोर, मंदसौर में मिलता है। और दानगवला उज्जैन में, यानी कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, या बेसनागर, यहाँ आपके मिलते हैं। तो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि कहाँ का प्लेस चारकोलिथिक की जगह खोजी गई, आपका ख्याता में खोजी गई, ठीक है। ख्याता मतलब एक आपका ख्याता एक, ठीक है, जो उज्जैन में। ईरान आपका जो सागर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, ठीक है, 2। तीसरा नवदोतोली, ठीक है। अवार मतलब यानी कि आपका मंदसौर में आई। और दानगवला उज्जैन आपका चौथा। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हो गए, 5 हो गए। अब इसका क्या है कि मदेश्वर एंड नगदातोली वर डिस्कवर्ड बाय द डॉक्टर कैलाश। जो मनेश्वर और नगादोली था वो आपका डॉक्टर कैलाश ने ढूंढा था। नोमैडिक लाइफ एंडेड, अब यहाँ पर नोमैडिक लाइफ एंडेड हो गई थी। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है यानी कि आपका खरबोदोश की लाइफ इधर से उधर लाइफ खत्म हो गई थी। चारकोलिथिक एज में लोगों ने अब एक जगह पे ठहरना शुरू कर दिया था, यानी कि सिविलाइज्ड होना शुरू हो गए थे। फॉर्मिंग एंड कैटल रेयरिंग स्टार्टेड, अब आपका कैटल वैटल भी पालना शुरू हो गए थे। अमंग एनिमल्स गाओ गॉड डॉग्स वर रेयर्ड, इनको भी पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अभी हमने इसमें यह जाना कि आज हमने आपका इतना पार्ट कवर करा है। और याद रखिए कि हम सिर्फ एमपी से रिलेटेड, एमपी की एमसीक्यू से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपका कोई भी प्योर चीज में नहीं जाएंगे, पर आपको जैसे ये हेडिंग्स हो गई, इनका मतलब क्या होता है वो चीज हमें बस यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम एंशिएंट में शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, प्री हिस्टोरिक में और हिस्ट्री, इनमें और इनमें क्या फर्क है।
प्री हिस्टोरिक में इसमें लैंग्वेज नहीं थी, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं थी। क्या यहाँ लैंग्वेज थी? हाँ, इनमें आपका लैंग्वेज थी। ठीक है, तो अब हमारा एंशिएंट शुरू होगा एमपी से। एंशिएंट साइट्स क्या मिलती है एमपी में, कहाँ है, कौन सा राज्य है, वैदिक पीरियड क्या हुआ, एमपी में क्या हुआ। तो मेन हमारा ओवरऑल जो मोरल ऑफ द स्टोरी रहेगी वो सिर्फ एमपी में रहेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।